बोलिए मौन सदा हनुमान लाल की जय। आओ हम सभी मिलके एक बार परमात्मा के नाम के जय जयकार की आवाज हो जाए, हाथ में मीठा मीठा ताली की आवाज हो जाए। खबर की जब तक कि हाथ में ताली की आवाज नहीं आई तब तक कि ये हाथ इतना पवित्र होने वाला नहीं है। ये वाणी में परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं हुई तो वाणी पवित्र होने वाला नहीं है। तो एक बार जोरदार हल्ला करके जय जयकार की आवाज हो जाए। बोल लखन सिया राम चंद्र की, बोल बजरंगबली महाराज की। क्या बात है दाई हो, हाथ की आवाज नहीं आवाज है? चना वो चापते जेकर कर दांत होते, चना ला कौन चापते जेकर कर दांत होते, और ताली ला कौन बजाते जेकर कर दो ठन हाथ होते, एक हाथ में ताली नहीं बजी। बोले भगवान सिया राम चंद्र की जय। आओ कछु भी कार्य करने के पहले देवी देवता की ही पूजा होते, तो सबसे पहले गणेश भगवान की चरण में एक प्यारा सा भजन कैसे। लखनी श्री राम चंद्र की जय, श्री राम चंद्र की जय,
समुद्र की भांति, जो कि समुद्र के पानी ना और समुद्र की गहराई में कोनो जान नहीं सके कि समुद्र में कद का पानी है और कद का गड्ढा है। मैं तो यही कलयुग के प्राणियों जेमा एक नारी जाति की भगवान की कथा बोले माँ गोठियार माँ टूटी हो ही, और टूटी होना स्वाभाविक बात है। ये टूटी माँ ध्यान दिया, ध्यान दे के मुझे बताए के प्रयास कर हो ताकि आगे चल के मैं सुधार सकूं। मानस ऋषि बंधु, यज्ञ करना सरल है पर यज्ञ करके निभाना बहुत कठिन। खबर जहां भाव वहां प्रेम, वहां परमात्मा, और जहां भाव नहीं है प्रेम नहीं है, मौके कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। बिना भाव की बिना प्रेम की भगवान मिलने वाला नहीं। यही बात ला माता सबरी है तौन अरण्य काल में कहीस, भगवान मैं निचले निज जाति के नारियों ओते तोर भक्ति भावना ला नहीं जानो, तोरे पूजा कीर्तन ला नहीं जानो। भगवान कहते सबरी बहु जाना तो तोर माया प्रेम ला, मोर कैसा स्वभाव है। दाई दादा के रिश्ता ला नहीं जानो, भाई बहनी के रिश्ता ला नहीं जानो। माता सबरी कथे कस प्रभु तो लीला बड़ा विचित्र है। काबर ना तो माता पिता के रिश्ता नहीं जानस, भाई बहनी के रिश्ता नहीं जानस, तो काला जानतस। भगवान कहते देखो जे ना मोर बस समय निकालते ना ओकर बस समय मैं निकालता, जे मोला माया करते बोला महू माया करता, और जे ना मोला याद करते याद, और याद ला उल्टा किया जाए तो दया हो जाए। तो मानस ऋषि बंधु, वास्तव में देखा जाए धन्य हमार भाग, धन्य हमार भाग जिन कई यूनि भटके के बाद में ए मानो तल न पाए। कई यूनि भटके के बाद द्वापर युग रही, त्रेता रही, सतयुग रही, तो उस समय के लोगन का करे जप करे तप करे यज्ञ करे तब जाके कल्याण हो। अब आज हमारे कलयुग के प्राणी मन केवल परमात्मा के नाम सरल रास्ता, कली युग केवल नाम के ही आधार का करबर ए मानो तनबर। ए तन के बारे में तुलसीदास महाराज ने एक चपाई लिखना पड़ी, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। काबर कि मानो तन में ऐसे का चीज है जिन बड़ा भाग्य लिखे। ए तन न पाए बर देवता धामी तक को तरस गए, ए तन न पाए बर देवता धामी तक को तरस गए, पर मानो तन पाना दुर्लभ हो गए भैया। एक तन बड़ा महंगी के तन है, और कई यूनि भटके के बाद में ये मानो तनहा मल्ला मिले। तो मानो तन पार करना है तो तुलसीदास महाराज कहे तुम चाहे लाखों काम करो लाखों उपाय करो, लेकिन बिना सत्संग बिना भक्ति के जीवन में मुक्ति मिलने वाला नहीं। बिल्कुल सरल सी रास्ता, कली युग केवल नाम के ही आधार। परमात्मा के नाम दो अक्षर है, राम से बढ़ के वो नाम है, और जिन नाम ला एक सहारा बना ली। राम से बढ़ के ओकर नाम है केवल दो अक्षर के प्यारा नाम, और दो अक्षर से हमारे शरीर तको बने। पैर से सिर तक जाके देखिए, पैर दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, मुंह दो अक्षर, नाक दो अक्षर, कान दो अक्षर, आंखी दो अक्षर, सिर दो अक्षर से ही सेट। तो तुलसीदास महाराज हमारे को विचार करें, एक कलयुग के प्राणी बनकर समय नहीं काबर इन सब माया मोह में पड़े हैं। इकर कर समय बहुत कीमती है, सूत के उठाते खेती डहर जाते, होती लावत तो धान बेचे जावते, इकर का समय के बहुत कीमती है। तो का करा थोड़ा सा समय लिख दे थोड़े कर कितना एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद और तुलसी चर्चा रावे के कटे को अपना इतना तो समय निकाल ही सकता। तुम्हारा बंधु जहां भाव वहां प्रेम वहां परमात्मा। भगवान ने पाए बार तीन चीज की आवश्यकता, कर्म मन वचन। भगवान की कथा बनना तन ला भी लगाना पड़ते, और मन ला भी लगाना पड़ते, और धन ला भी लगाना पड़ते। तुम्हारा स्मृति बंधु पावन प्रसंग लंका कांड। अगर लंका ला उल्टा कर दिया जाए तो कलंका हो जाए, और कांड मतलब घटना।
तो अभी लंका में घटना घटे कहा, महाराज रावण की घर में, महाराज रावण की घर में एक तरफ राम के युद्ध है, एक तरफ के रावण के, रा के राम और रा के रावण, दोनों एक के राशि के, रा के राम और रा के रावण। ये बात में एक बार प्रश्न उठे इसका कर लंका के जत का सब जन प्रश्न करते हैं खबर कि विभीषण महाराज है तो परमात्मा से बहुत प्रेम करे, विभीषण महाराज परमात्मा राम से बहुत प्रेम करे, तो कर घर के जन कुटिया बना रहे ना विभीषण जी, तो एक तरफ र लिखते रहे और एक तरफ मां लिखते रहे। तो लंका के जत का निवासी मन देखे ते रावण है हम भगवान के नाम लेते तो हमारा दंड देते, सजा देते, पर एकर भाई कुछ गलती करे तो विभीषण लबलाइस कैसे विभीषण तकाए ते घर के आदमी यहाँ गलत काम करत हस तो बाहर वाले कैसे गलती नहीं करे, तो का हो गए भैया, का अन्याय करता रे, तो मैं राम के नाम लेते जेला सजा दे था और तोर घर में राम का नाम लिखा। विभीषण महाराज कहते भैया बात उसने नहीं हो तो कैसे र के रावण माँ के मंदोदरी तुहर नाम में मतलब सजा देवे तो दे सकते। तो आज ही र अक्षर से दोनों पक्ष में युद्ध चला थी, जिसमें मेघनाथ जैसे योद्धा, मेघनाथ को ने इंद्र जीतने वाला इंद्र जीत रही सो का नाम इंद्र जीत चुके हैं। अब आज जो ही मेघनाथ है तो खत्म, मेघनाथ मर गए। तो सुलोचना सती में वो शक्ति होते, नारी में वो शक्ति होते, आज सुलोचना है तो कहाँ जाते हैं, परमात्मा राम के पास में जाते, अब परमात्मा राम के पास में जाके दोनों हाथ जोड़ के विनती करे लगे, इसको सुलोचना है तो तुलसीदास महाराज लिखेंगे कहा, जहां पर परमात्मा राम की कथा, भगवान भोलेनाथ माता सती लगी, माता सती कहे लगी भोलेनाथ आज तुम बोला वहां की कथा ला सुना दो, कहाँ की कथा ला, जहाँ दलसा टोला नाम के गांव में ये भगवान के चरित्र होते ना वही कथा ला ले चलो, बोला वही कथा ला सुना दो। तो भगवान की कथा सुनता में सुनी कौन, भगवान भोलेनाथ की परवाह। देखो ना भगवान भोलेनाथ मन मियाँ बीबी दू जन कर लइका, अब इकर मन के सब अलग अलग घाट के बाजार लगे हैं। कैसे भगवान भोलेनाथ के सवारी कहारे बैला, जगत जननी मातेश्वरी मैया के सवारी कहारे शेर, गणेश भगवान के सवारी कहारे मुसवा, कार्तिक के सवारी कहारे मोर, ये चारों जन एक जगह बैठ के परमात्मा की कथा ला सुना। तो आज सुलोचना है तो परमात्मा राम ला विनती करे, सब विनती करके कहे लगे से प्रभु। तो जब सुलोचना आवत है तो एक तरफ सब बानर मन देखी बोलना एक डोली आती, सब बानर बोल पड़ी, एक साथ बोलते हैं कि शत्रु की एक डोली आवत, पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो रावण ना पता चल गया, कुछ ना कुछ रावण ना कुछ एक बारे में पता चल गया, कुछ तो समझ आ गई सोई कि जाने पर हता रावणी अभी बूझा, अभाई माती में गए न जावे जूझा। सब बानर बन के लगे कि शत्रु के यहाँ से एक डोली आवत है, पता चलता है कि रावण के दिमाग के तेना थोड़ा बहुत आगे वही, रावण ना कुछ समझदारी होगी सोई, काबर जब होकर बेटा न मारी से मेघनाथ लबार गाड़ी से, तो सबकी सुमति मालूम होते कि रावण ने तुम हट छोड़ के माता सीता जगत जननी मां सीता ला वापस दे आते का, अब शोक ला छोड़ के, लड़ाई ला छोड़ के, झगड़ा ला छोड़ के, बाई ला छोड़ के जगत जननी मां सीता ला वापस दे बनाते का।
एक प्रकार से सब बानर बन बोला थे। नीचे एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोलखन सियारा रामचंद्र की जय। लेकिन इसी रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, अवन से जो की जय, लेकिन इसी रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, अवन से जो की जय। राम नाम की राम नाम वास्तव में यह धन संपत्ति माल खजाना कोई साथ जाने वाला नहीं। परमात्मा के नाम एक हीरा की बराबर है। अब यह ऐसा हीरा है न तो सूर्य की जरूरत है न लाइट की जरूरत है। ये हीरा में हो सकती है। ये हीरा जहां पड़ जाए ना वहां उजाला हो जाए। और भगवान
उजाला करे बर भगवान ला स्वयं अवतार लेना पड़िस। का करबर? केवल भक्त के हित करे बर भगवान हमार जैसे एक मानव रूप में अवतार लिस। कहा? महाराज दशरथ की घर में। थोड़ा सा बालकंड में जाके देखी, जहां पर राजा मनु रानी शत्रुपा का करीस 23,000 वर्ष ले तप करीस। भगवान देखी तपस्या प्रकट और राजा मनु लग थे कस राजा ये अते पर तपस्या करके का जरूरत। तो राजा मनु का कहिस मोला पैसा कौड़ी सोना चांदी महालटारी झन दे तका लेबे तोर कस बेटा चाहिए। भगवान का थलकर हम डाल, लेकिन मैं प्रयास करके देखा था और भगवान निकल पड़ीस। तीनों लोग 14 भुवन ला खोजिस तो राम जैसे बेटा मिल ही कहा। भगवान वापस आ गए। राजा मन कहते कस प्रभु मैं तोला तुझ नामत कहत रहे पर देखे जनामत हस। भगवान कहते नहीं मिलिस का तब का कर मोला स्वयं अवतार लेबर पड़ी। कब? जब राजा दशरथ बनबे तब। तो रामचरितमानस में जथा नाम तथा गुण दशरथ जे 10 जन हिंदी ले जानने वाला दशरथ। केकई जगर कई ठी माती तेका नाम केकई। मंथरा जब अपन मन की थारा ला दूसरा में लगाने वाली मंथरा। नारद जगर बात का बुरा नहीं होते का नाम नारद। तो परमात्मा केवल एक भक्त के खातिर अवतार ली से दिल से बुला के देखी तो भगवान लाना पड़ी। जब दिल से बुला बोली तो भगवान आही कैसे? भगवान हर कण में बस परमात्मा ले जाने की प्रयास करे, ढूंढे की प्रयास करे। यही बात लेके एक दिन हनुमान जी तुलसीदास महाराज का प्रश्न करीस कल जी तुलसीदास महाराज आप पर अति पर रामचरितमानस की रचना करे खाओ तो भगवान ने कोनो कर देखे हो? तुलसीदास महाराज कहते नहीं देखे। कैसे हनुमान जी आप मन देखे हो का? हनुमान जी के थे आप देखे ला कहा था वो भगवान ने मैं संग में धरे धरे घूमा था। तुलसीदास महाराज के दिमाग खराब हो गए। अरे मैं अति पर रामायण की रचना करें तो आज तक की भगवान ने नहीं देखे और हनुमान जी ने देखे। एक वानर दूसर में जंगल के रवैया और तीसर में भगवान ने संग में धरे धरे घूमा था। तुलसीदास महाराज कहते मैं विश्वास नहीं कर। तो हनुमान जी कहते थे देखबे विश्वास करबे ना। हाँ तो सुन में तोला देखावा तो तब तोला विश्वास है। एक समय के बाद एक दिन धरती मैया कहते ये संसार ले सब ले बड़े माया कथे तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो शेष नाम की मस्तक में पड़े। शेष नाम के थे मैं बड़े तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो भगवान शंकर की गला में पड़े। भगवान शंकर के थे मैं बड़े तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो कैलाश में पड़े। कैलाश के थे मैं बड़े तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो रावण की हाथ में पड़े। रावण के थे मैं बड़े तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो बाली के खखोरी में 6 महीना ले पड़े। बाली के थे मैं बड़े तो तय कहाँ ले बड़े? तय तो भगवान श्री रामचंद्र जी के एक बार में पट ले मारे। भगवान के थे मैं बड़े तो तय कहाँ बड़े भगवान? ते तो हनुमान जी के छाती में पड़े। एक बार जोरदार ताली की आवाज हो जाए। बोले बजरंग बोले महाराज की। हनुमान जी फाड़ दी छाती और देखा दी तुलसीदास महाराज। तो भगवान सबके पास भगवान नाम ढूंढने के प्रयास करे, जाने के प्रयास करे। भगवान कण में बैसे। आप हम सब है ना सब जन कर भगवान है। भगवान एक अमीर के पास, एक गरीब के पास, एक संत के पास, एक चोर करो तको रहते भगवान। हाँ तुम्हें कहिया कि चोर करो भगवान कैसे रहते मैं बताता हूँ आप। एक चोर एक गांव में की चोरी करे बड़े ढंग के बेरा बुढ़े नहीं रहे गांव में चल चोर विचार करीस कि बेरा बुढ़े नहीं है। आई गांव वाले मन देखी तो मरद का ठठाई तो का करा? अरे तालाब तरफ चलतो किस और तालाब तरफ गिस ना तो 1-2 घंटा टाइम पास कर लोगे के तालाब तरफ गिस। तो तालाब के पार में कौन रहे? भगवान शंकर जी विराजमान कर रहे। चोर विचार करे से भगवान शंकर अवघट दानी जो जैसे मांगते बोला उसने देते। तो आज बहुल मांगना चाहिए किस और चोर पर भगवान शंकर जी के मंदिर में गिस। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी भगवान शंकर जी ते तो अवघट दानी जे जिसने मांगते बोला उसने देता। तो मैं फलाना सरपंच का चोरी करे जात हूँ कोई देखे मोला मत बस सबकी मगत
और दोनों हाथ का जोड़ीस पाँव पड़ीस और ऊपर डाल मारिस काला घंटी रख। तो घंटी का के रहे सोना के रहे। जोर विचार करिस सरपंच और सरपंची में अब 2 साल हुआ थे और सबो पैसा तो खर्चा करता रहे कौन जान कितना कर पाओ तो क्या करो। अगर ये सोना घंटी निकाल के ले जाओ ना तो मोर पीढ़ी मोर बेटा के पीढ़ी मोर नाती की पीढ़ी ये तीनों पार हो जाए। लेकिन घंटी हो गए ऊपर और चोर हो गए नीचे। अब अमरावत नहीं अब कैसे कर काकरों का सीढ़ी में आगे जाते तब वो नहीं बनाते काबर अनजान। भगवान शंकर वाला ऐसे कृपा करिस ना तो चोर के नजर पड़ गए भगवान शंकर की मूर्ति में। चोर विचार करिस घर में नाग देवता भूमरा पूजे जा ये भगवान शंकर की मूर्ति इतना बड़ बने हैं ये कब का नहीं अभी। और चोर एतान भगवान शंकर जी के मूल पर में खड़ा हो गए और घंटी लहेरा था। भगवान शंकर कहते रा 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 तो कैसे मेरे पास कितनों भक्त आए लेकिन तेरे जैसे नहीं करते। चोर कहते काबर अरे कोई एक नारियल लाते ना नारियल नान के चढ़ाते ना तो ये मस्त कथा कोई नान का जीप लगा के चढ़ाते थे ये मस्त कथा अते तो बेटा पूरा शरीर ले चढ़ा दे 100 मांग 100 दो। तो भगवान ने केवल जाने की प्रयास करना चाहिए ढूंढने की प्रयास करना चाहिए। मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। भगवान ला जगह जगह खोजे बनेला बस भगवान पर का चाहिए कर्मा मन वचन। मन चाहिए प्रेम चाहिए प्रेम में परमात्मा चाहिए। तुम्हारा किसी बंदो एक तरफ जितना बानर मन देखिस ना तो खुश हुआ थे काबर खुश हुआ थे एक डोली आवा थे कहते बोलना सुलोचना आवा थे परमात्मा राम की पास। तो सब बानर ही कभी मन के लगा थे कि माता जानकी बिना प्रश्रम से बिना तकलीफ से अब मोला मिल जाए हमें माता जानकी मिल जाएगी। माता जानकी लोग वापस भेज सकते रावण ला। अब इतना में तो कुछ ना कुछ एहसास हो चुके। अभी धाता हमार सहायता करी से कौन कहते वो सब बानर मन कहे लगत है। तो परमात्मा राम सुग्री के विजय हो जाए और सब बानर मन कुल की सुयस बिना युद्ध करे हमारे मन के सुयस हो जाए हमार विजय हो जाए। एक प्रकार से सब बानर हितौन कहे लगा थे। तो तुलसीदास महाराज यहाँ पर लिखे का पिया है राम जगत की माता परमात्मा राम से मिल जाए वो भी बिना कलेश की लंका की गढ़ टूट जाए बिना कलेश बिना झगड़ा लड़ाई करे ये लंका की गढ़ है तो हट टूट जाए। काबर युग युग में हमारी यही कीर्ति चलत है। हर युग में कहाँ राक्षस और कहाँ छोटे बानर कहाँ राक्षस और कहाँ छोटे बानर। ये बानर सब कहे लगत है कि हमारे मन के विजय प्राप्ति हो हमार कृति हो जना युग युग में चलत चाहिए कि आज बानर मन लगे राक्षस मन तो नहीं सके राक्षस मन के सबके विनाश कर। एक तरह से सुंदर मन में टूट के सब अपन अपन निश्चित कर ले कि अब हो अब निश्चित है का निश्चित है कि परमात्मा राम की विजय हो। आई मां दूसर कोनो बात नहीं है। लेकिन सुलोचना है तो सेना के बीच में जाते भैया कहा वही सेना के बीच में जाते कौन सुलोचना है तो आप बैठा सकुचाई सुलोचना सोना के बीच में जाती और वही समय बड़े सकुच है। अनुचित स्त्री दूसरे के घर में आज काकर से थी पति की से पति की सेठी पत्नी का भी जाना पड़े कहाँ परमात्मा की पास अजग सुंदर श्याम गौर शरीर परमात्मा के दर्शन कर। सुलोचना
आज सुंदर परमात्मा जे भी परमात्मा न देखे बर गुणी मन संत मन कई हजार वर्ष ले तप करते तपस्या करते वही परमात्मा ले सुलोचना है तौन आज पर श्याम रंग के शरीर ल देखे और साथ में लखन लाल महाराज ला देखे एक भजन के बाद चर्चा करबो बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। दान तो वहां करना चाहिए जहां पुण्य मिल सके, खर्चा वहीं करना चाहिए जहां पुण्य के भागीदार बन सके। एक तो पावन पर्व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य इस समय संत महात्मा के बहुत सेवा थे, दान होते, दक्षिणा होते। दान करिस राजा मोरत ध्वज बेटा ला आराम चीर की, दान करिस राजा मोरत ध्वज जिन बेटा ला आराम चीर देस। अब महाराज मोरत ध्वज के दो ठन गांव, एक ठन रतनपुर और एक ठन हमारे महासमुंद के पास में पड़ते आरम नाम के गांव। आज भी वो रोड में जाना है तो आरा के बस स्टैंड में देख सकता कि राजा मोरत ध्वज और रानी अतोमरत ध्वज के मूर्ति बने हैं। राजा रानी ये तान आरा के एक तरफ रानी धरे है, एक तरफ राजा, अब बीच में खड़ा करके आरा ला चलाओ और आरा चला के चीर के अपन बेटा के भोजन बना के आज साधु सरल भोजन तैयार करके दे। तो परमात्मा का दिन राजा मोरत ध्वज ला जिन बेटा ला दान करिस रहीस वही बेटा ला वापस करिस। तो हम यही प्रार्थना करता जो जैसे दान करते हो वैसने मिलना चाहिए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन की ओर अब सब ले चल उठा। लेकिन सिया रामचंद्र की जय। Bye.
बोले घनश्याम रामचंद्र की जय। देखा माता सबरी, हमारा अभी पूजा पटेल गाना है इस आज के दिया लगा के बैठे इसको माता सबरी। और माता सबरी कौन है? राजा सब्बर की बेटी माता सबरी, जिन बचपन से परमात्मा की चरण में प्रेम है। माता सबरी बचपन से भगवान की प्रति प्रेम करे, प्रेम में लिपटे। और माता सबरी है तो छोटे ले बड़े हो गए, बड़े ले जवान हो गए, तो हर माता पिता विचार करते कि बेटी जवान हो गए, बेटा जवान हो गए, शादी पर विवाह कर देना चाहिए। तो माता सबरी के विवाह की तैयारी करे लगी। और जब माता सबरी के विवाह की तैयारी करे लगी ना, तो राजा सब्बर पूरा शादी के सामान इकट्ठा करे, दबान भी फिट हो गई। और यही बीच में बहुत सारा बकरा आ गई। काबर माता सबरी इस दिन आदिवासी नारी, आदिवासी जाति, कोल मिल जाती। अब बहुत गन बकरा लाने से बकरा लान के अंगना के धीरे धीरे बांध दे दी। माता सबरी विचार करी और बिहाव करे तो वहां तक के ठीक है कि अधिक सारा बकरा मंगाई का बने। तो माता सबरी कथे कसे पिताजी अधिकन बकरा मंगाई का बरस। राजा सब्बर कथे बेटी हमन आदिवासी हैं, हमन आदिवासी हैं, हमर देवी देवता में ना ई सब न धुरकुआ देवल लागे। माता सबरी विचार करिस एक झन के बिहाव करे मां, एक झन के प्राण ह जाई। कोई ना कुछ नहीं, बिल्कुल चुप्पे से माता सबरी वहां निकल गई। और जाते 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 मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। जब मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची ना, तो साधु संत के काबर भक्ति नारी माता सबरी है, कौन शक्ति में बहुत बड़े भक्ति है, भक्ति नारी साधु संत के सेवा करे बोल लगी। सोही आश्रम में कुछ दिन रुके लगी। और आश्रम में जब रुके लगी तो एक दिन मतंग राव के मुनि आश्रम में रहीस ना, तो मतंग ऋषि की सबरी ते भगवान के प्रति इतना प्रेम करता, इतना विश्वास करता, तो भगवान एक दिन तो कुटिया में अवश्य, बस इतनी भी बोली। अभी बात ल पकड़ ली इसको माता सबरी है, तो माता सबरी ही बात ल पकड़ ली। और रोज दिन टोकरी टोकरी फूल लाने पूरा रास्ता में बिछा दे, टोकरी टोकरी फूल लाने पूरा रास्ता में बिछा दे। आज अही मोर रामा, काल अही मोर रामा, यही रट लगाए। माता सबरी एक तो दोना पकड़ और एक तो दोना लधर के जाए कहा बोइल पेड़ के पास में, एक तो बोइल लटोड़े और चीखे। जो मीठा लगे बोला दोना में रखे, जो कड़वा लगे बोला फेंक दे। माता सबरी तो माता सबरी की पास में परमात्मा राम ही कौन पहुंची से जब पहुंची ना, तो माता सबरी है तो उकर आनंद उकर खुशी माता सबरी ही जान सकती। अब बढ़िया सुंदर माता सबरी है तो परमात्मा के सम्मान करिस, और सम्मान करके वही दोना के बोल लगा के परमात्मा राम ले देते। प्रभु यहाँ कुछ नहीं मिले, जंगल झाड़ी का कुछ खा के। तो परमात्मा राम है तो क्या करिस, माता सबरी की जूठा बेर लखे, जूठा बोल वो भी बड़ा प्यार से चीख चीख के खावाते हैं। और माता सबरी ने कहते दाई अत्ते के मिठास से तो बोल में अत्ते के जादू मैं एक स्वाद न बता नहीं सका। देखो माता सबरी की जूठा बेर लखा थे, अब हमन आपन लड़का के आपन लड़का ला जूठा नहीं खा सका। कबू पापा खावा थे खाना और लड़का गले डाल आते फुटका दूर रखे के, तो लड़का कहते पापा हम खाबो, पापा हम खाबो। पापा का कहते ये वो इला कार्टून वाले ने तो अलग देती बोले अपन लड़का की जूठा नहीं खा सका। और परमात्मा माता सबरी की जूठा बेला वो भी स्वाद से खाते, बड़ा प्यार से खाते। तो माता सबरी वहां पर परीक्षा लेने का कल लखन लाल भैया के मोर परमात्मा के मन में इतना निर्मल, इतना शांति, इतना कोमल। अब बगल में कर भाई खड़े थे, कर मन में किसना चला थे। तो माता सबरी कहते प्रभु ते बड़ा स्वार्थी है, काबर एक दो ना बोइला में कते दिन सकल के रखे रहे, तो एक झरबा में नहीं रखे। अब तोरे भाई बगल में खड़े, तू चाटन तो दे दे।
भगवान राम कथे माता के बोल के मिठास ममहो भुला गए तो चरखन बचे। तो परमात्मा राम है तो लखन लाल कथे लखन बड़े बैठा तो भाई जो ठन बाचे रे खा ले। लखन लाल से सौतार बड़ा गुस्सा लग इसका बर गुस्सा गुस्सा करते लाल लाल आंखें करते। माता सबरी है बिल्कुल डोकरी ओकर बावजूद में बिट बिट कारी दिखा दे। आदिवासी कते के सुंदर दी कारी है दांत टूट गए चुंडी हम पाट गए ते कर झूठा ला खाए बर कहत। माता सबरी के झूठा खाए बर कहते लखन लाल भैया का करे मजबूर। भगवान राम जब कहते ना तो लखन लाल झुकना पड़ी बोल। और जब लखन लाल महाराज सोना के बोल झोंकी से अब परमात्मा राम सबरी संगे थी गोठिया पर और गोट में भुलाए। लखन लाल महाराज विचार करिस मौका के चौका मारो कैसे मतलब दोनों गोट में भुलाए। और लखन लाल महाराज दान वो दोना के बोल ऐसे घुमा के फेंकिस ना तो कहाँ गिरिस द्रोणाकृत पर्वत में। अब बोल बनिस का एक संजीवनी और संजीवनी कब काम आइस जब लखन लाल शक्ति बाल लगिस तब काम। मगर लखन लाल महाराज तो भक्ति की अपमान शायद अपनान नहीं होती तो लखन लाल महाराज शक्ति बाल लगती से ना लगती। तुम्हारा शक्ति बंदो भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। आज जय भक्ति करके माता सबरी है तो परमात्मा ला प्राप्ति कर लेते। आज यहाँ पर लक्ष्मण महाराज सब बानर मन के लगे। अब रावण ने पता चल गए रावण ही देना माता सीता लो आपस दी और हमार मन के यश हो ये निश्चित बात है। एक से कोई दूसरा बात नहीं हो सके। तो सुलोचना है तो आज बीच में आगे कहा वो जितना सेना के बीच में आगे दूसर के घर में एक नारी न जाना लेकिन क्या करे पति की शादी अगर पत्नी कौन होते पति की ही रहत रे पत्नी के इज्जत है नारी वो होती। आज सुलोचना है तो सेना के बीच में गीस और परमात्मा श्री रामचंद्र जी के जो श्याम रंग के शरीर लगे की सुंदर सुंदर श्याम रंग के शरीर आँखी बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा और साथ में लखन लाल महाराज ला देखे। और जब लखन लाल महाराज ला देखे तो तुलसीदास महाराज तो लिखी सिका मरे काटे काना काटा भाई जानोनी परमात्मा जेल को देखते सुलोचना देखते मरकत मणि स्वर्ग की शोभा लज्जित कर देते। वो मणिला मरकत मणिला स्वर्ग की शोभा है तो लज्जित कर दी। आज कहते भगवान शंकर हे पार्वती धन्य है जो अगर वंदना कराते कुल धन्य है जो कर वंदना कराते जो लोग पूजा कराते जो ओकर भजन कराते। जैसे कि मतवाली हाथी के सोन के समान जेकर भूजन काकर वो परमात्मा के तुलसीदास महाराज के मत गए नंद सुंड भुज दंड मतवाले हाथी के समान जेकर भुजा दंड और परमात्मा की धनुष बाण है तो प्रचंड तलवार की बरोबर कौन है ओकर धनुष। अब परमात्मा की जो छाती लगी और भी साले राती उन्हें कहीं धारे परमात्मा की छाती है तो बड़ा ऊंचा कंधा है सबसे गर्दन सुंदर 3 रेखा की चल कबूत गंड रेखा त्राय सुंदर भगवान की मुख सुंदर सब सुंदर परमात्मा की जन परमात्मा साक्षात तीनों लोग 14 भवन के मालिक है ओकर में काय कमी हो सकता है सब सुंदर
जिले को वर्णन नहीं कर सके। मुख छवि को उपमा कवि जोआही, शशि सरोज सम का है ना सो कवि जन एवं सब किसकी परमात्मा के सब सुंदर है और कोई वर्णन नहीं कर सके। गोड़ से मुड़ तक कान पंथी हाथ ये सब चीज सुंदर है। एक उपमा में कोई चीज बराबर नहीं हो सके। काबर परमात्मा साक्षात साक्षात परमात्मा लीला करे ना, तो अगर कोई वर्णन कर सकते, कोई वर्णन नहीं कर सकते। एक प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ की शोभा वास्तव में देखो, भगवान की लीला बड़ा विचित्र है। एक मानव की तरह साधारण मानव की तरह लीला करे तो कभी मल्ला एक बखाने पर तक मुश्किल हो जाते। काबर भगवान में कोई कमी नजर तो आते ही नहीं। तो कर रूप के वर्णन करिस, हाथ पैर के वर्णन करिस, ओकर होठ के वर्णन करिस, पूरा शरीर के वर्णन करते हुए जाते। एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोले खान सिया रामचंद्र की जय। लिख दीजिए रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, भवन में जो मानी की जय, रामचंद्र की जय, हरे रामचंद्र की जय, भवन में जो मानी की जय। ओ मेरे गाना गाना, ओ मेरे Oh,
वास्तव में ये रामचरित मानस का तुलसीदास महाराज लिख दिन और लिख के छोड़ ये रामायण ला होते कि ज्यादा कोनो ला समझा की कोई जरूरत नहीं। सब जानते हैं रामायण, राम कोने, लक्ष्मण कोने, सीता कोने, हनुमान कोने, ये रामायण सब जानते हैं। खबर अभी की अभी नावा नहीं हो रामायण, कई आदि पूर्वज की कहानी छोटे से लड़का लेके सियान तक जानते ये रामायण। अब होते ज्यादा कोनो ने समझा के कोई जरूरत नहीं। तुलसीदास महाराज के ये रामायण ला लिखते हो, लिख के छोड़ते हो, बल्कि एला खुद सुन के अपन जीवन में ग्रहण करे के प्रयास करिए, अपन आप ला समझाए के प्रयास करिए, अपन आप ला समझाता रहे ना तभी रामायण। और जब अपन आप ला नहीं समझा सकते काबर यहाँ तो हर बात का लिखते हैं तुलसीदास महाराज, भांति भांति के अनेकों प्रकार की भांति भांति के रामायण लिखते न लिख के छोड़ दिए हैं। और हर साल के होते हैं रामायण, हर साल के सुनता पर परिवर्तन हो नहीं ना, बदलाव नहीं हो, बदलाव होना बहुत जरूरी। एक राजा रहीस की इस रानी ने देखो, मैं काली द्वारना वर्धा गंडई क्षेत्र गए हैं भगवान, मैं देखे कि हर गांव में वहां भगवान के भजन होते, हर गांव कम से कम 20-25 टन गांव में पूरा रामायण होते, भगवान के भजन होते। इतना छत्तीसगढ़ के लोगों मन इतना खुश से भगवान के प्रति अपन जीवन के मुक्ति करे खातिर जगह जगह में एक ही घर से माया दुलार में इकट्ठा करके रामायण के आयोजन होते। तो रानी कहते राजा बात तो सही है ना भाई, हम देख हमारे तरफ का धन संपत्ति राज है, पाठ है, तो कोनो साथ नहीं जाए, अब भगवान के जो भजन है वही हमारे साथ जाने वाला है। जब रानी की बात का सुनी तो राजा का थे में भगवान के प्रति प्रेम है, तो कैसे करे, कम से कम 24 घंटे का रामायण के वजह रखते थे। राजा रानी के सलाह सुनता मार के राजा तो गांव के बने सब एकत्रित कर लीस, कथे काली जुआर हमारे गांव में परमात्मा के भजन हुए, 4 जन बढ़िया सुंदर सुंदर वक्ता आवत। और राजा साहब का करिस माइक टेंट सबके व्यवस्था कर दारिस, तीर्थ घाट के गांव के बन सलेस की वहां राजा साहब इतना भगवान की कथा सुनवाए पर महाराज बुलावा थे। बिहान दिन सबो गांव भर के अगल बगल गांव के सब इकट्ठा सकला काबर भगवान की भजन सुने बर, भगवान की कथा सुने बर। अब राजा साहब इतन हरिद्वार 4 जन महाराज लाइस और चारों महाराज ला हमरे कसलाइन के बार बैठा, हमन खैर 5 जन है, ओमन 4 जन। राजा साहब कहते महाराज जब तुहर रामायण का चालू करो तो पहली वाला महाराज है तो अगरबत्ती जलाइस, अगरबत्ती जला के रामायण ला खोलिस और का कहते राजा पूछी तब का ला बताऊं, राजा पूछी तब का ला बताऊं, बोल खंसिया रामचंद्र की रामायण ला बंद। दूसरा महाराज के पाली आगे दूसरा महाराज रामायण खोलिस, अगरबत्ती जलाइस तो का कहते ताहू इसने माहू इसने ताहू इसने माहू इसने बोल घनश्या रामचंद्र की वो रामायण का बात कर। तीसरा महाराज के पाली आगे तीसरा महाराज रामायण खोली अगरबत्ती जलाई सबका कहते इसने करबे तक का दिन चली, इसने करबे तक का दिन चली बोल घनश्या रामचंद्र की वो रामायण का बात कर। चौथा महाराज के पाली आगे चौथा महाराज रामायण खोली अगरबत्ती जलाई अब का कहते जत का दिन चली उत का दिन चली, जत का दिन चली उत का दिन चली बोल घनश्या रामचंद्र की रामायण समाप्त। राजा साहब कहते मंत्री मैं भगवान की कथा न की ही गई के 50-50 हजार में ये चारों महाराज लगाने और इधर जन कथा चलते चपाई चलते उल्टा पुल्टा है, तो एक काम कर ये चारों महाराज ने ले जाओ सीधा फांसी में लटका दे। तीर में बैठे रहे रानी, रानी के थे राजा यही लोग तो समझना है, यही सब लोग समझना है। काला धन्य अमर भाग 4 जन महाराज 4 जन चपाई अवती पर रामायण ला समझा। राजा के गुस्सा रानी लहरा कसो
ते समझे समझे के इतिहास काय समझे। ये पहली वाला महाराज कहे राजा पूछी तक काला बताऊं एकती कांड के बात है। रानी के थे राजा ये अयोध्या कांड की बात। तो कैसे भगवान राम जब 14 साल की वनवास बीस ना तब महाराज दशरथ की बोला सुमन मोर बेटा बहू 14 साल की वनवास चलती कहीं जा रहे भैया 2-4 दिन घुमा फिरा को वापस लेके आवे। सुमन जाते जाते गंगा घाट के तीर में पहुंचे। भगवान देखिस कि सुमन आवा थे का बात है। परमात्मा राम कहते सुमन का बरावत हंसते हैं। तो सुमन कहते का बताओ प्रभु तो पिताजी को न भेजे का बर यही जगह ले तो वापस जाना पड़ेगी। तो भगवान राम कहते सुमन एक जगह लेना नदी पार करके होती मैं जहाँ और यही जगह ते वापस हो जा। वही जगह सुमन का विचार करीस घर जाने चल तो प्रभु बोलो कोई टेंशन नहीं ना कोई हेडेक नहीं। लेकिन राजा पूछी तब काला बताऊं बोल घनश्या रामचंद्र की राजा के ते रानी बने समझे सो। अच्छा एक बात मोर समझ नहीं आवत है। ये दूसरा वाला महाराज कहे ताहो इसने माहो इसने एक कांड के बात है। रानी के थे राजा ये किसकिंधा कांड के बात है। तो कैसे माता जानकी के हरण वैसना तो भगवान खोजत खोजत किसकिंधा पहुंच गए। अब किसकिंधा किसना तो महाराज सुग्री कर मितान बदिस अमित मितान बदबे तो दुख सुख के गोटला गोठिया लगते। भगवान राम कथे मितान तो का हाल चाल है। सुग्री कहते मितान तो हूँ इसने माहू वैसने जैसा तोर हाल वैसे मोर हाल। भगवान की इस तोर भाषा नहीं समझा तो बोला मोर भाषा में समझा। तो सुग्री महाराज की देख मितान तोर घर वाली ला रावण चोरा के ले गए अब मोर घर वाली ला मोर बड़े भैया बाली किडनैप करके रखे है। तो तोरा मोरा फर्क है कोई फर्क नहीं। राजा के रानी बने समझे सो। अच्छा ये तीसरा वाला महाराज कहीं से ऐसने करबे तक का दिन चल ही एक कांड की बात है। रानी कहते राजा ये सुंदर कांड की बात है। तो कैसे तो मोर का सही राजा रानी कौन महाराज रावण रानी मंदोदरी। रानी मंदोदरी के देख तो जगत की माता ला हर के लाने हंस तोर खातिर बेटा मार गए तोर खातिर अशोक वाटिका उजड़ गए तोर खातिर ये लंका जल के राख हो गए। तो ऐसने करबे तो कतका दिन चल ही। तो चौथा वाला महाराज के रहते जतका दिन चली उतका दिन चली। लास्ट में महाराज रावण के थे मैं अपन जीवन के मुक्ति करे खातिर माता जानकी के हरण करे एक बात और दूसरा में मोर लास्ट का डेट आगे है जतका दिन चली उतका दिन चली बोल घनश्या रामचंद्र की। तो रामायण में तुलसीदास महाराज जी तो लिख दे और लिख के छोड़ दे। एला समझना सबकी समझना नहीं समझना हमारे ऊपर। खबर रामायण में दो ठन फायदा है। एक तो हमारे मानव जीवन के मुक्ति होने के रास्ता है। ये जीवन ला भवसागर जैसे समुद्र ला पार करना है ना तो केवल परमात्मा के नाम में ही ये मानव जीवन भवसागर से पार हो सकते हैं तथा भटकते रहते। और दूसरा में शिक्षा यही रामायण में पढ़ के देखिए भगवान ने ऐसे लीला कर इसके परिवार के बीच में लीला जहाँ में भगवान की पूरा परिवार है। भगवान छोटे छोटे भाई की फट जाना नहीं भाई की फट जाना नहीं भाई। और माता जानकी एक बहू की फर्ज जानी है सास की फर्ज जब उन्होंने भेज माता को यही सब चीज अपन हर साल के पढ़ता सुनता लेकिन अपन जीवन में लाने के प्रयास करें काहे अपन आप में समझ बोला तो हम अपन घर के निकाला वही माता पिता से ही शिक्षा मिलती वो लड़का में तक परिवर्तन हो जाए वो लड़का में तक वो प्रभाव हो जाए। जब वो लड़का समझ जाही तो अपन घर ला सुधार जाही। जब घर सुधारी तो हमारे गांव सुधारी हमारे गांव सुधारी तो हमारे जिला सुधारी हमारे जिला सुधारी तो हमारे देश सत्ता को सुधार सकते। राम राज्य वही में कोई दिक्कत नहीं है। राम राज्य वही में कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन आपला परिवर्तन करना है अपन आपला बदलाव करना है अपन आपला ढालना।
तुम्हारा सुखी बंधु आज देखाओ पत्नी की धर्म ल कौन निभाते सुलक्षणा सुलक्षणा है तो अपन पति के खातिर कहाँ पहुंच गए वही युद्ध के भूमि में जहाँ युद्ध चलते थी वहां परमात्मा राम की पूरा शरीर ला और रूप ला सब चीज ला देखिस तो तुलसीदास महाराज तो लिखे कि परमात्मा की कोई वर्णन नहीं कर सके काबर एकर में कछु चीज कमी है जब में कमी नहीं तेला कोनो बता दे जेकर में कमी नहीं तेला कौन बता सके कमी ला कोई बोल सकते लेकिन जहां कमी नहीं है बोला बिना जबरदस्ती कमी है तो नहीं कर सकते तो भगवान के शरीर के बारे में वो लिखे भगवान की जितना शरीर के बारे है ना जेमा तुलसीदास महाराज ये सब ला लिखे त्रिकोटि कोटि आला बोला सोहारे श्यामा भगवतिया राम सीता जटा तुझे मुकुट बनाए श्यामा भगवतिया राम काला विशाल कलिया की नाची सोहे श्यामा भगवतिया मुकुट बनाए पवित्र मुकुट बनाए भगवान के भेष कौन सी भेष है बनवासी भेष भगवान बनवासी भेष में अधिक तुलसीदास महाराज एक एक बात के एक एक चपाई में वर्णन करते बनवासी भेष में भी परमात्मा इतना सुंदर दिखते जिला पवित्र मुकुट बनाते काला जटा जो विशाल माथा में तिलक शोभित जेकर ध्यान करे समय मुनि के मन ल मोहित कर दे भगवान के चेहरा इतना सुंदर भगवान के चेहरा कि मुनि मन के मन ल तक मोहित कर देती जब मुनि वैराग्य जीवन मुनि परमात्मा के चरण में हमसे प्रेम करने वाला और मुनि के मन ल भी मोहित कर देती सदैव सुंदर के परमात्मा की जो जटा जी जटा की वर्णन करे लगा था जैसे कि बलकला बसना इतनी कटी बांधे केला की छाल के वस्त्र भगवान की कपड़ा का बताइए केला की छाल के वस्त्र अब कमर में अब करसरा सुबह सारा सारे कांधे कमर में तरकस बांधे परमात्मा नामिता अबीरा साना सीना की पाला हाथ में सुंदर धनुष बाण धरे हाथ में सुंदर बाण धरे कंधा में धनुष धरे हैं अबीर आसन अबीरा आसन आसीन की पाला अनापल प्रासन की माला विरासन में बैठे कौन परमात्मा कृपालु श्री रामचंद्र जी और नवीन पत्ता और फूल की माला भगवान देखो 14 साल तक की कैसे पूरा कपड़ा जन पहने केला के छाल कमर में तरकस फिर आसन में बैठे नवा पत्ता है और फूल की माला पहने परमात्मा जिकर चरण कमल की शोभा का वर्णन नहीं हो सके और जहां पर जितना भावरा में गुंजार करने लगे थे मुनि के मन ला लुभा लेते भावरा गुंजार करके मुनि के मन ला लुभाए जाते जन स्थान में श्री गंगा जी के प्रकट है गंगा मैया भी प्रकट है गंगा मैया वो जगह प्रकट है और वहां पर श्रुति पुराण कहा कथा प्रसंगा वहां कथा वेद पुराण कहे लगा थे जहाँ पर कथा हुआ थे वेद मन पुराण मन कहे लगा थे आज भगवान 14 साल की यात्रा में निकलिस ना तो सबला हर वेद मन ला भी अवसर मिलिस ताकि हमने का सेवा कर सकत सब अपन अपन भेष बदल के जाओ भगवान की सेवा करे बार सब अपन अपन भेष न बदल ये प्रकार से तुलसीदास महाराज लिखे और नीचे भजन के बाद बोल खाली सिया रामचंद्र की जय। अब एक प्यारा सा भजन है मकर संक्रांति की पावन पर्व जगह उपलक्ष्य में पर्व के उपलक्ष्य में हर जगह में परमात्मा के भजन होते और सब संत महात्मा की सेवा करते हैं तीर्थ यात्रा जाते
मकर संक्रांति के पावन पर्व। तो आप सब लोग मिले चला तो कहा वही भगवान शंकर जी की ओर एक खास करके हम महतारी में बड़े भजन थे भगवान शंकर जी और भगवान शंकर जी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के कैसा ढंग ले बिहाव हो एक प्यारा सा बिहाव गीत खास करके महतारी मन पर। ऐसे तो रामचंद्र मानस में 4 जन के बिहाव हो है जे मधु जन के पूरा हो है और 2 जन के अधूरा। सबले पहले बिहाव इस कर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की 7वां ये बिहाव पूरा हो गया। एक बिहाव इस भगवान श्री रामचंद्र जी और जगत जननी मां सीता यह बिहाव पूरा हो गया। एक बिहाव इस नारद जगर पूरा नहीं होइस अधूरा हो। एक बिहाव इस सूर्यनखा एकरो बिहाव पूरा नहीं होइस अधूरा। तो आप सब लगे चलते हो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के एक प्यारा सा बिहाव गीत के ओर। भगवान भोलेनाथ के जब बिहाव होइस ना तो सज धज के भगवान भोलेनाथ बराती होइस कैसना सज धज के और भगवान भोलेनाथ के ये रामायण में 2 ठन बिहाव होइस ना बड़ा विचित्र बिहाव होइस। ये रामायण में 2 ठन बिहाव होइस बड़ा विचित्र हो। एक ठन बिहाव में तो हम भजन में गा के सुनाबो अब एक ठन बिहाव भगवान भोलेनाथ के बिहाव है नहीं और दूसरा में बिहाव का करिस भगवान परमात्मा राग जेमे परमात्मा राग के बिहाव होई त दूल्हा पहले पहुंच के है ससुराल। अब बरातिया मन के पता दोनों बिहाव बड़ा विचित्र है। तो भगवान भोलेनाथ के बरतिया मन कैसे सज धज के जावत है और अब सब तैयार हो जाओ। जब का बेटे हमारे भैया है बुआ है नमिया भाई है ये मल्ला ना भगवान भोलेनाथ के दहाल ले बराती जाए के झारा झारा न्योता देवत और जब का बेटे हमारे दाई दीदी मामा दाई काकी मौसी मामी आप सब झल्ला माता पार्वती जी के डाले तेल के चिलमाटी के टिकावन के झारा झारा न्योता देवत। तो भगवान भोलेनाथ कैसे जाते सज धज के बराती सुनथन जिला सुनही पूजा पटेल जी जत्का परेती और तेल हड्डी के जगह में काकला जवा जवा सकल डाले हैं ये जवा जवा ये तेरा के लगाई ये तेरा के लगाई सज धज के बराती जाए बोल लगते बल्कि आजकल तुहार हमारे गांव में कैसना है बस लेना जरूरी है मार्शल लेना जरूरी है कतो करीब रे बस लेना जरूरी है मार्शल लेना जरूरी है अब कहीं नहीं लेगबे तो मत लेगबे लेकिन धुमाल या डीजे पार्टी लेना बहुत जरूरी है। और भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर कत्ते बढ़िया टुड़ुआ बैला सजा के जावत कृष्ण जावती बराती एक गति मांगी चली जाए भगवान भोलेनाथ के बराती पहुंच के कहा हिमाचल नगरी में बाजा की जब आवाज सुनिस ना बरतिया मन के गांव के लड़का सियान बुढ़ा जवान सब दौड़ पड़ी।
तो सबले पहली कौन रहे? भगवान विष्णु मन के दर। भगवान विष्णु बड़ा सुंदर, तो सब के लगे दूल्हा बाबू बड़ा सुंदर है जी, अति सुंदर है जी। हमार माता पार्वती के साथ में मस्त पभी कर बोला वो भगवान विष्णु मन आगू में ये मन 2-3 मिनट के बन के आ गई। देवता मन जानता हूँ का देवता मन विचार करिस ये भगवान भोलेनाथ के बरतिया में हम मन एक संग शामिल हो जाओ ना, तो हमार इमेज के सवाल है कि इसका पर भगवान भोलेनाथ के बरतिया में रंग रंग के विदेश ले आ गए। अब भगवान विष्णु कहते भैया हम दूल्हा नहीं होगा, हम बरतिया दूल्हा बाबू पीछू डाले थोड़ा सा फैन आंखों में गिस, सब भूत प्रेत वाला देखिस ना, सब जन भागे लगी बचाओ 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 बचाओ। गांव को मन कहते का हो गए रुका रे रुका रे रुका रे रुका रे। लड़का मन कहते बिल्कुल ललका रहा है, एकदम ललका रहा है, झट जाओ फिर का टाटी ला देव कहते सब फिर कल देव आके शुरू करते। फिर धीरे धीरे आते लड़का मन का हो गए बता तो सब देखैया मन का थे नीचे जंगला पगला देखती पगला राजा हिमांचल रानी ने कथे रानी रातों में पर हॉलीडे जाते वही बहाना बहुत एकदार बरतिया मन कैसा तो राजा हिमांचल कैसा ढंग से बल भगे देवा थे कई नैया भी तुमने दिया नहीं और रानी मैना तब पता चल गई। रानी मैना रोए गाय के शुरू कर देते। हिमांचल राजा के थे रानी एक जन बेटी का है, एक जन की बेटी के बिहाव अते के तुम मत मना ते काबर तो तुम मना थस तर रानी मैना है तो का जवाब दे बरती सनी मोर बेटी हे राजा बरती सनी मोर बेटी हे राजा बरती सनी मोर बेटी। ये राजा मोर बेटी बहुत सुंदर है, अब दामाद देना भैया बुझा एकर सेती मरवा था राजा बरती सनी मोर बेटी हे राजा बरती सनी मोर बेटी हे राजा बरती सनी मोर बेटी। कहाँ जाता के मारे गौरी हे राजा बरती सनी मोर बेटी, कहाँ जाता के मारे गौरी हे राजा बरती सनी मोर बेटी। आज का बात का सुनते कौन? माता पार्वती। माता पार्वती ये तब रोए गाय के शुरू कर दी और माता पार्वती विचार करी सब पर महतारी रोआ थे। अब हर तारी और हर बेटी की बात है, दाई के माया बेटी है, अब बेटी के माया दाई है। माता पार्वती मन में विचार करी अब मोर महतारी ले जाके मैं समझा तभी समझी, ऐसे मन में सोचत रही। तब पार्वती के संगवारी में वो दूल्हा बाबू ला देख के इसका हो बोला तुम लगी तो मन कहते चल तो माता पार्वती के बताबो कैसने है ओकर घर वाला है। एक जन संगवारी किस पार्वती पार्वती का है तोर घर वाला एकदम बढ़िया है कहते। तब पार्वती का कहते वही तो सुंदर हमार गोसैया है। एक जन संगवारी है कहते पार्वती का है तोर घर वाला एंड बेंड है के। तब पार्वती का कहते वही तो सुंदर हमारा हस्बैंड है। एक जन संगवारी है कहते पार्वती पार्वती का है तोर घर वाला एकदम नंगा है कहते। तब पार्वती का कहते तब बोले हमारा मन चंगा है कहते। माता पार्वती मन में विचार करीस मोर महतारी ला मही जग समझाऊं तो समझ और का कहते ये धरमी रे धार रवि भर
से बढ़ के एक गहना उठा लेके आवत है। तेरे बरसा पे बिजली के गहना लेके आए, बरसा पे बिजली के गहना लेके आए, बरसिया रे बरसा पे बिजली के गहना लेके आए, बरसा पे बिजली के गहना लेके आए, बरसिया। मानस के रसिक बंधु, भगवान भोलेनाथ माता भवानी वाले एक से बढ़ के एक गाना उठा के आवत है। हाजी गणेश सामने बैठ तोड़ना ये मोहन लेके अटकट के तोड़ना थे अब भूमंडल के माला बेटी बेटी आगे भी जाना ये भाई बिजली के लाला बड़े बड़े सामने बिजली के गाना लेके आए, बरसिया भाई आए, बरसिया भाई आए, बरसिया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के कैसन ढंगले परिष्टि कावन सुंदर भजन की गणी माँ राजा हिमांचल रानी मैना है ताऊ का देखे बेटी लता है इसके रूप में वो नित्य लहरी के रूप में अजय रे मंदिर रे वो नित्य लहरी के रूप हे भगवती वो नित्य लहरी के रूप हे भगवती वो नित्य लहरी के रूप गाय को लाठी गाय को अजय रे मंदिर वो नित्य लहरी के रूप हे भगवती देखी तो लहरी के रूप हे भगवती देखी तो लहरी के रूप नावाई माया सारे राखी नहीं रहा नावा बने सिया रहा हे रमसिया रमसिया जिन ताई बेटी विदाई कर रहे थे वो महतारी ला पता रहे थे बेटी की विदाई माँ कतका कर मिलते तो अब कतका कर सो ये बिहाव गीत के अंतिम कड़ी माता पार्वती जी के विदाई आओ विदाई की ओर मोरे गरीबी दिलाई उमा करे होगे सुना दुआरी गरीब हो
मानस ऋषि बंधु, आज जैन परमात्मा की चरण ला, जैन परमात्मा की चरण ला भगवान शिव ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। कौन ला? भगवान चरण के ब्रह्मा जी है और शिव, ये दोनों को ही परमात्मा की चरण ला प्रणाम करते हुए चरण ला याद करते। काबर वास्तव में रामला जो पाना है तो भगवान शंकर की पूजा किया जाए, और भगवान शंकर ला पाना है तो परमात्मा राम की पूजा किया जाए। तो जेकर भगवान जेला शिव ने ब्रह्मा जी नमस्कार करते, भला कोई दृष्टि गोचर हो सकते का? कोई दृष्टि गोचर हो सकते का? जो आगमन के नाश करे या भक्तला सुख देने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा राम है। जो भवसागर से पार करने वाला नौका के रूप में बने हैं कौन? परमात्मा। राम से बढ़ के उनका नाम भाव भंजन जन रंजन जो ही। आज तीनों लोग 14 भुवन के मालिक, तीनों की दया करने वाला परमात्मा, जो भवसागर से पार करने वाला एक नौका के रूप में, काके नौका अर्थात एक नाव, और जिन नाव में चढ़ के हम सब भी ये भवसागर जैसे समुद्र ला पार कर सकते। तुम्हारा ऋषि बंधु, आज भगवान भोलेनाथ है तो माता सती का किससे सती, वास्तव में देख ले भगवान के नाम कितना बड़ा सरल है। नाम बड़ा है बाकी सरल है, नाम बड़ा है बाकी सरल है। अजय चरण के यश सर्वदा तीनों ला पालते, जिन सुख हरण करते, संशय नष्ट होते, सुमंगल के खानी होते, कामा जो परमात्मा के केवल एक नाम ला सुमरे। कराय जोरेया गदी हनुमाना तोई परमात्मा के साथ में कितना योद्धा? 18 पद्मा बानर सेना। भगवान राम के पास 18 पद्मा बानर सेना, जेमा अंगद है, हनुमान है, बलवान है, त्रिविध, मयन, कुमुद और जामन। जामन कौन है? इगर मंत्री। रामचरितमानस में 3 जन ऋषि मंत्री जेमा श्रेष्ठ माना है। पहला चुमन, दूसरा जामन, तीसरा माल्यावन। मंत्री भी मैं श्रेष्ठ करे। तो आज सुषेण सहित नर और नील हाथ जोड़े, और वहां पर हनुमान महाराज, वहां भी जहां महावीर हनुमान महाराज विराजमान है, सब बानर विराजमान है। वो जगह में लक्ष्मण है, विभीषण है, दोनों तरफ बैठे हैं। और जो भगवान के रूप ला देख के थोड़ा बोलने वाला, भगवान के सुंदर चेहरा देखिस, अब बोलिस उत्तम सेवक परमात्मा ला देख एकटा कहोगे, एकटा कहोगे परमात्मा ला देख। तुम्हारा ऋषि बंधु, आज देखा जाए वास्तव में भगवान के नाम में कितना बड़े शक्ति और भगवान के सुंदर चेहरा। सभा के बीच में परमात्मा राम कैसे शोभित देवा थे, बढ़िया सुंदर सजा रहे भैया, एक मरकरी पर अपने बीच में कर देवे ना तो कतेक सुंदर के बरत थे। वही प्रकार से पूरा 18 पद्मा बानर सेना के बीच में कौन है? परमात्मा राम बैठे। सबके बीच में भगवान कितना शोभित दिख रहा था। ओकर बीच में कौन गए है? सुलोचना। और सुलोचना आज परमात्मा के सामने गए, अपन नेत्र सफल कर कला, अपन नेत्र सफल कर ली, भगवान के दर्शन करके धरती में सिर रख के प्रणाम करी। तब विभीषण महाराज तो सारी बात सारी कथा रखे, विभीषण महाराज सारी बात और सारी कथा रखे। केला तुलसीदास महाराज लिखे इसका
वाला। सुलोचना को पतिव्रता पत्नी महाराज रावण के पतो। वास्तव में नारीमन के बारे में कहां पर बताई? अरण्यकांड में जरा से जाके देखिए कि भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये चारों भाई एक माता सी अवतार है। तो भगवान राम और लक्ष्मण जगत की माता जानकी जब वनवास गई ना तो अरण्य कांड से गुजरते किस कहा अत्रि मुनि के आश्रम में गए। तो माता अंसिया नारीमन के धर्म की बात बताई, नारी के धर्म की बात बताई। कबर नारीमन नीच जाति के माने गए, नारी लन नीच के माता सबरी की ना, मैं तो नीच जाति की नारी हूं। तब माता अंसुया है तो सीताला शिक्षा दी, सीताला शिक्षा दी। ये सीता नारी के एक व्रत है, एक नियम है, एक धर्म है। नारी के एक व्रत, एक नियम, एक धर्म है। आज देखो माता अंसुया का परीक्षा ली, स्कूल परीक्षा ली, सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन परीक्षा लेगी, लेकिन सती के सामने में भगवान के भी चलने वाला नहीं। माता सती के सामने में, अंसुया के सामने में काकरो नहीं चली, सबो भगवान लगा करीस। माता अंसुया लड़का बना दे और लड़का बना के गोरा वाला दूध पिला दे। सती में वो शक्ति तो मानस के बंधु माता अंसुया एक सती रही। तो नारी के एक व्रत, एक धर्म, एक नियम है। आज सुलोचना भी पतिव्रता नारी, सुलोचना पतिव्रता नारी है और महाराज रावण के पत्नी प्रणशाली परमात्मा श्री रामचंद्र जी और मेघनाथ के सुशीला स्त्री। ये दशा आपस विरोध करने के कारण हो, तब प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए वचन से सुलोचना है तो उनका केस परमात्मा राम ला बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ला सुलोचना का बोलिस, हे प्रभु मोये जाने पति पूजा लिखिता सबे समझाया है मोहि हो रामा महाराज रघु वसाए मारे या माता है तो उनके लगी से परमात्मा रघुवंश बनी मोर प्रति की मृत्यु भुजा से आपकी महिमा ललित के बोला समझा दो। आपकी जो महिमा है ये ललित के समझा दो। महाराज रघुकुल में बड़ी स्वरूप मैं आपसे याचना करा था, फिर तो अनेकों प्रकार से बहुत प्रकार से आज सुलोचना है तब स्तुति करे लगे। जन रात दिन में मोर हृदय में चिंता, रात दिन मोर मन में जो चिंता फिकर लगे तो हे प्रभु मैं कौन प्रकार से आपकी स्तुति करूं, कौन प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। ये तो आपको कृपा अनुग्रह योग्य उद्योग सेवा और हर भक्त के दिल, हर भक्त के मन की बात जानने वाला परमात्मा मैं कौन प्रकार से आपकी सेवा करूं। हे स्वामी नीता सुमरो मैं तुम्हारी गोसाई रामा बोलिया रामा जय विधि मोई बड़ी सुखी भाई रामा बोलिया रामा दया करो देवन के देवा रामा बोलिया स्मरण करा था जेमें आप मला सुख देने वाला। ये देवी देव आप तो दया करने वाला, अन्न की बात जानने वाला, आपके राम नाम एक ही
खेवा में मोला पार कर दी। आपकी जो राम से बढ़ के नाम है, अब एक ही खेवा में मैं पार चले गए हैं। दिन बंधु आप दया करने वाला है प्रभु, मोला पति के उद्धार और हे रघुकुल के राजा, पति में तो पतिति कहा जाते, वही अपन गति दे दो। पति में पतिति कहा जाते, वही मोला गति दे दो। सुलोचना है कौन भैया, आज परमात्मा राम अनेक प्रकार के स्तुति करे लगत है। नीचे एक भजन के बाद चर्चा कर बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली महाराज की जय। आप सब बैठे हो खाली, आप सब बैठे हो खाली, एक बार जोरदार हो जाए प्यारा प्यारा बोल शंकर भगवान की, बोल बजरंग बली महाराज की। आओ एक प्यारा सा भजन है। लेकिन Thank you.
अमर कथाला माता सतीला सुनाईस कौन भगवान भोलेनाथ। तो माता सती की अमर कथा सुनत सुनत माता सती के निधा पर गे अब भोला अंडा तर। भगवान की अमर कथा में वो शक्ति, भगवान की अमर कथा में वो शक्ति है कि माता सती के नींद पर के गोला अंडा तर मानस कृषि बंधु। वास्तव में आज देखो भगवान के नाम में कितना शक्ति है। तो भगवान के नाम बाधक कब बनते? जब हम माया मोह में हत्या कर नाम से बाधक हैं। हम सब एक माया में हैं और माया में रह के माया में रहता ना तो समय की बहुत कीमती होती। कौन पूछना भैया तो के जन लड़का है, 4 जन बेटा मोर, 4 जन नाती मोर, 4 जन चलती मोर, 10 एकड़ जमीन मोर, सब तोरे सब मोरे देखा करस तहु तो एक दूसरे के अमानत बन के आया तहु एक दूसरे के अमानत बन के आया। हम सब यहाँ आए ना तो माया में यहाँ की राहत तक माया हम सब लगे रे, हम मन लगे रे जानता हो हम सब ने किस घर किया। यहाँ बेटी पेट बजावा थे लास्ट में दमाद है, बेंजो बजावा थे एक देवर है, नाल बजावा थे तेरा भतीजा है और नाती तक वो आए संग में बिल्कुल छोड़ कर वहाँ हमारे सच्चा घर में बैठे सरपंच ही हम पूरा परिवार माया में रह के भी भगवान के भजन केवल समय के दान किया जाए। माया में रह अब माया हम यहाँ के रह के तो लपेटी थी, माया हाँ यहाँ के रह के लपेटी थी। माया कैसे ना है? एक जन आदमी बहुत गरीब है और वो क्या करे रोज दिन भीख मांगे। वो आदमी बहुत गरीब रही तो रोज दिन भीख मांगे। अब भीख मांग मांग के क्या करीस 2 मंजिल के घर बना डाली लेकिन भीख मांगना बंद नहीं करीस। काबा माया में पड़े थे घर से भी राजा कहते मंत्री जाता हूँ राज्य न घूम के थे सब गांव बढ़िया है धनी बढ़िया है। तब मंत्री ढूंढिस घूमिस वही गांव में पहुंच गए भिखारी के गांव। तब कुछ देर बाद भाई 2 मंजिल के घर बनाए थे काकर घर है तो गांव वाले मन के थे जब भिखारी के घर हरे और का करते आजकल वो भीख मांगना बंदे नहीं करी से। मंत्री की राजा साहब तोरो राज्य में बड़ा विचित्र आदमी है तो कैसे 2 मंजिल के घर बना डाली सो भिखारी है लेकिन भीख मांगना बंद नहीं करी। राजा कहते बात उसने नहीं हुई मंत्री तो कैसे ने वो माया में होकर परिवार है बेटा वही नाती वही चलती वही सबों के बना हूँ कहते। तो राजा कहते एक काम कर वो भिखारी ललान वो लकत्ता का जमीन से जाके करनी है तेल में दूँ के अब भिखारी का राज दरबार में पेश करिस। राजा साहब कहते कैसे भिखारी का है राजा साहब तो कहते कर तो संपत्ति चाहिए। भिखारी कहते राजा साहब 4 बेटा के बना दे, 4 नाती के बना दे, 4 छत्ती के बना दे बस एक ले ज्यादा नहीं मांगा। तो राजा साहब कहते एक काम करो ना तो कैसे एक दलसा टोला लेके जात ले रायपुर महासमुंद तक के पूरा एरिया मोरे के दलसा टोला से पूरा रायपुर महासमुंद बागबान पूरा एरिया मोरे का ते दलसा टोला ले दौड़े के शुरू कर जेल कर खड़ा हो बिना उतना बुला तो नाम में रजिस्ट्री करवा दो। भिखारी विचार कर इस मन में बात तो सही रोज दिन भीख मांगा था कहते एक दिन में दौड़ के ना सब झल बना एक दिन के महीना में पूरा हो जाएगी। अब भिखारी तब 10 निकल के भैया दौड़ा 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 10 एकड़ के प्लाट में चलतीस पीछू डहाला लहुट के देखीस अतका में मोर नाती मतलब कम से कम 2 एकड़ के आ जाए मोर बेटा मतलब 4 बेटा 2 एकड़ के आ जाए। फिर दौड़े के शुरू करीस पीछू डहाल लहुट के देखीस 20 एकड़ के प्लाट पहुंच गए मोर नाती मतलब 2 एकड़ फिर आ जाए और थोड़ा से मेहनत करो ना तो मोर छत्ती भर तक बनेगी। फिर दौड़ने के शुरू करीस दौड़ते 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 जाते ऐसे ब्रेकर में हफ्तीस ना तब गिरीश तो फट ले मर गई।
भिखारी किस राजा के पास, राजा साहब भिखारी बहुत दूर दौड़े, कितना बहुत दूर दौड़े। तो एक काम कर, वो पटवारी ला बला, तहसीलदार ला बला और नाम में नपवा के नाम में रजिस्ट्री कर दे। भिखारी कहते बात ऐसा है, मंत्री कहते बात ऐसा है। भिखारी दौड़े रही, लेकिन वो बेकर में हफ्ती सब गिरीश तो फटले मार गए। तो राजा साहब कहते एक काम कर, वो भिखारी की लंबाई चौड़ाई नाप दे, गड्ढा खोन दे, गड्ढा खोन के बोला पाट दे, काबर ओतकी होकर नाम में पहली ले रजिस्ट्री हो गया। यदि और पकड़थन ना तेरे सब पूरा भेजा कब जाए, तबे तो छूटते ना, भेजा कब जाए तेरे से। जितना रजिस्ट्री हो है कितना उतनी नीच में जाता। भिखारी ला कितना मिली, जितना का लंबाई चौड़ाई रही उतनी मिली। और तुहार हमार मन ला कतना मिली दीदी, वो तुमन बता। हमार ला कतना मिली, तुहार मन ला कतना मिली बताओ। जितना भिखारी ने मिली उतनी च मिली, अगर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ना एक ठन कलम माला रही तेरे कटोर के निकाल, यहाँ सब ला छोड़ के जाना पड़े। तो माया के रहते हम सब मर गई था। आई माया है भक्ति की बाधा, भक्ति की बाधा यही माया हरे। लेकिन माया में भी रह के कुछ समय के दान करबो, तब सत्संग में जाके देखिए। जब सत्संग में जाबे ना तो भक्ति मिलते, और भक्ति में क्या मिलते, भक्ति में बहुत बड़े शक्ति है। जीवन की मुक्ति और भक्ति में ही शक्ति। तो मानस में बंधु आज सुलोचना की बात देखिए। सुलोचना कौन है, हमारे जैसे एक नारी है ना भाई। सुलोचना हाँ हमारे जैसे एक नारी, और नारी की धर्म वाला निभाई। पति ने जब मार दी तब नारी दौड़त पड़ गई, कहा भगवान से लड़ाई कर दी, भगवान से पहुंच गए, भगवान तक की। अब पति की साथ साथ किस ना, पति का जब मारिस ओकरे बहाना किस तो सुलोचना भी तर गए भगवान के दर्शन करके तर। तो हम देखिए थोड़ा सा विचार करके, जब रामचरितमानस के बादला मान के नारी सती बन सकते, जब रामचरितमानस के बादला मान के नारी सती बन सकते, तो नारामन दीदी मन ध्यान दो, नारी सती बन सकते तो नारामन वो मन के तो अधिकार बनते का है नहीं। जब नारी सती बन सकते, नारी मन क्या कहते अपन पति ला परमेश्वर मानते, पति परमेश्वर। अब भगवान भी किस ना देखा वो तुमन के उठन उपाय करिया, उपास रिया तपस्या करिया, तो तुमन पार नहीं हो, तो कमे पार हो। पति की सेवा, पति की सेवा में तुम्हारे मन के गति है। तो पत्नी मन क्या कहते अपन पति ला परमेश्वर मानते, और हमारे भैया मन एको जन परमेश्वरी मानता। हमारे दीदी मन क्या करते, तीजा के उपास करते ना, दिन भर पूरा उपास रही, रात भर कुछ नहीं खाना, पूरा निर्जला। फिर हमारे भैया मन एको जन हाथ कर खड़ा कर दो, हमारे दीदी मन एको घंटा उपास मत हो का कोई, तो रोज भर जब बनते का भाई ये मन जब दिन भर 12 से 24 घंटा उपास करते, तब तो मन एको घंटा के तुम्हारा उपास बनते। हम ये विचार करते जब नारी है जब इतना पति के प्रति कर सके तो पति की भी फर्ज बनते। लेकिन क्या करबे आजकल नंगत बिगड़े मैं कई झल ना देखो भाई। ये बात सामने आई, सब बात में बात आते तो गोठिया में लगते और बिना नहीं बताते तो बने तक कई झल लोग देखे हैं। और ये बात में एक शिक्षा पद बात है, 2 जन रहे स्त्री पुरुष, और 2 जन लड़का रहे, एक जन बेटा रहे एक जन बेटी रहे। बेटा का नाम रहे गोलू और बेटी का नाम रहे पिंकी। तो कर पत्नी बड़ा सती रहे, कबू काल के ऊपर घर वाला कहीं जा रहे थे, इतना दर्द तक नहीं आती तब तक खाना नहीं खाना, भले क्यों रात में भी जाए उसने सोच जाती। लेकिन वो पति एको दिन वो पत्नी पर प्रेम नहीं रहे, जाना थे मोर घर वाली है ना मोर जाग पहले खाए नहीं, तो कहा जरूरत होती 1 बजे 2 बजे रात के रहे। एक दिन मोला बाजार भेजिस, एक दिन बाजार भेजिस, ये पहले बहुत पहले की बात है। एक दिन बाजार भेजिस ना, कहते बोलू पापा ये तो लोहारा बाजार होते चल देते, तो बोलू पापा कहते ले पैसा झोला में डाल दे, वो मैं साइकिल ला निकाला था।
अब साइकिल निकाली, झोला में पैसा डाल दी, सब निकल गए लोहारा के बाजार। लोहारा के बाजार किस ना साइकिल ला खड़ा करिस, और साइकिल ला खड़ा करी तो पहली काला देखिस झोला काबर तो कत का कर पैसा है ना कत का कर तेरा देखिस झोला देखिस ना तो मात्र 100 रुपया रहे वहाँ। अब उसकी बेरा कर मन टूट गई काबर और 100 रुपया दे तीनों बाजार के दिने में सब्जी ले गाँव धनमोर पर कहीं व्यवस्था कर ये 100 रुपया में कैसे करें, लेकिन लेना तो पड़ ही जुगाड़ कुछ बनाना तो पड़ा। अब वो गोलू पापा विचार करी इसमें अभी सब्जी नहीं लो अच्छा पेड़ पूरा करी ना जेमा 2 रुपया किलो 2 रुपया किलो के पताल कहा तो चिल्लात रहती खने जाओ कि सस्ता। अब 50 रुपया के वो सामान लिस ना तो झोला लग एक भर भर काबर पेड़ पूरा में सरहा गला तको रहते ढकेलो वाला सिस्टम रहते 50 रुपया के लिए सामान और 50 रुपया सेपरेट बचा ली सफल। अब सामान धरिस कहाँ चल दी मेडिकल कती जातो नहीं वो कबरथा रोड में गाड़ी में जाते सीधा मेडिकल की कहते भैया मेडिकल वाले गाय जी बोला 42 रुपया के दे ठंड टानिक की अभी बढ़ गए रेट वो खानी कम रही सस्ता रही। मेडिकल वाले भैया बोला 42 रुपया के दे ठंड टानिक की एक ठंड टानिक के लिए पैसा बचिस कितना 8 रुपया। ये 8 रुपया के काल अरे 5 रुपया का फल दाना ले लेता हूँ। अब पैसा बचिस कितना 3 रुपया। 3 रुपया में कहा थे आते डिस्पोजल ले लेता हूँ 50 रुपया बन गए। अब साइकिल दारिस आवत थोड़ा सा तो लोहारा निकली ससुरना बिलिस ना अभी विदा काम बना ले तो किसना रहे 5 बजे बस तीर में साइकिल ला खड़ा करीस टानिक ला पी लीस फली दाना ला चाप के खा लीस और डिस्पोजल ला फेंक दीस कोई सबूत नहीं पूरा मिट गई वही डाक काम तमाम। तो देखा जाए वो टानिक में ऐसे असर है हमारे क्षेत्र में धान होते रबी फसल में पूरा दोनों फसल धान रहते तो हम धान में ना यूरिया डीपी ला मिला के छींचता तल्ले थे के 8 दिन में हरिया थे, लेकिन एक टानिक में एक सेकंड बढ़ते जाते ना तो हरिया के शुरू हो जाते। जब साइकिल में बैठी ना वो साइकिल है तो हम टानिक के असर में अपन मन के पैर दिखाए ठावा। अब कहा कहते जय जय श्री राम भगवान सुलोचना तोला पुकारा थे सुलोचना तोला देखा थे मोरो पुकार थोड़ा सुन लेते भगवान ने थे सुना बेटा तो टानिक की असर है बढ़ा थे। जय जय श्री राम और हर बाजार के मोला मिले 100 ग्राम बस एक हफ्ता में एक दिन तो सहारा कर दे रहे रोज दिन नहीं देवे तो नहीं देवे लेकिन बाजार के दिन दे देवे। अब वो का करते गोलू पापा घर की बेचारी देखा जाई 8 बजे दही आवत नहीं है 9 बजे दही आवत नहीं है कौन है ओकर पत्नी है दोनों लेकर धरीस फिर का टाटी दे के सो देवे। अब गोलू के बाबा आवत है तीबर ले साइकिल ला खड़ा करीस वो साइकिल है तो 10 के स्पीड में वो पताल भाटा मिर्चा के झोला फेंका आगे अब 20 के स्पीड में ना वो साइकिल हा सीधा अंतेडहर बाईपास काटत फेंका आगे। तब गोलू घर के मोटा में काहे रहे कोठार। अब गोलू के पापा है तौन ये गोलू के अम्मा ना दरवाजा सूत के नींद पर खटखटा खटखटी देखिस नहीं खुली दरवाजा तो घर के तीन में कार्य है कोठा हमेशा घर के तीन में रहते वही तो बैला में धाए थे घर के कोठा में। अब गोलू पापा है तेन भैया 50 के स्पीड में ऐसे फेंकाइस ना सीधा कोठा में पहुंच। अब कोठा में कार्य है 2 टन भैंसा बंधाए गोलू पापा है तो भैंसा के पोछी रत के धर। अब का कहते कसो गोलू की अम्मा ते तो का 2 ठन बेनी का था रहे आज कैसे 1 ठन लागत थे देखत था सात भाव किंद्रे होकर संग में ओकर बावजूद भी पत्नी लगी पहचान है। थोड़ा सा समय गुजर के भैंसा ते साफ कर तो गोलू पापा का कहते कसो ते काल बोल नहारे ठंडा पानी आज कैसे गरम लागत थे
और कहे कि मतलब ये ना कि नारी और नारी की साथ देना है, नारी की सम्मान करना है। जब नारी हा पति ला साथ दे सकते, पति ला मान सकते, तो पति के भी फर्ज बनते कि नारी के साथ देना बहुत जरूरी है। आज दोनों पक्षा में चलते। तो मानस ऋषि बंधु ये सभी ये रामायण में भरपूर पड़े, जरा तुलसीदास महाराज भांति भांति के लिख दिन है रामायण में। ये रामायण पढ़ के हम अपन ऊपर में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। हम बदलाव लाओ ना तो सब बदलाव लगे, अपन आप ला समझ रहे। तुलसीदास महाराज लिख दिन है, लिख के छोड़ दिन। माता सीता की कथा पढ़ के दिखाओ, एक सास ला कैसे निभाई, एक पति के फर्ज ला कैसे निभाई। ये सब चीज यही रामायण से हमें सीख मिलती। तो आज सुलोचना है तो पति पति कहत कहत परमात्मा की शरण में पहुंचे। अब परमात्मा राम है, परमात्मा राम दिन दयालु भगवान आज पति ला मोर गति दे दे। हे परमात्मा हे त्रिभुवन अतुमि त्रिभुवन पति सकल विश्रामी अकारो दया प्रभु करुणे गामी अतुमि अंतर्यामी भगवंता अनंता आदिमत औशाना। हे त्रिभुवन पति आप सबके आराम देने वाला हो, गरुड़गामी दया करने वाला हो, तीनों लोक 14 भुवन के मालिक आप तो अनेकी बातला जानने वाला अंतर्यामी, आप अनेकी बातला जानने वाला अंतर्यामी। आपकी बात में मध्य अंत आदि सभी प्रकार के प्रभु। तो तुलसीदास महाराज ये दोहा के माध्यम में लिखी से आई दोहा के बाद में हमारे संचालक महोदय जी ध्यान दो और हमें और जाना है और मंच देना है आगे में। तो तुलसीदास महाराज ये दोहा के माध्यम में का लिखे आसे प्रभु दीनाय बंधुहारी तुलसीदास महाराज की ऐसे प्रभु दीन अर्थात दुखी की बंधु कौन परमात्मा राम जी बिना कारण से ही कृपा करने वाला। तो अरे सर ते कपट जंजाल न छोड़, काला कपट जंजाल न छोड़ अब ओकर भजन कर। तुलसीदास सटता ही भजो चाड़ी कपट जंजाल, जंजाल ला कपट ला माया ला छोड़ और का करबे भगवान की भजन करबे ना। आप तीनों लोक के स्वामी दूसर कोई आप सब ल छोड़ के आप ल छोड़ के अगर कोई दूसर ल पुकारी तो अगर जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। काबर काही पुकारो छाड़ी सी तो ही नाम सत्या प्रभु होई। आप ल छोड़ के दूसर ल पुकारी तो ओकर यश नहीं होई। आपकी ही चरण में सत्य है, आपकी चरण में ही ओकर गति है। एक प्रकार से तुलसीदास महाराज जी लिखते नीचे एक प्यारा सा भजन लेकिन तोरे मन में बसा ले सिया राम, कब का मही जाए के समय में आए। तब जाते जाते आप सबला एक प्यारा सा संदेश देते हुए जावत है। तोरी मनी में बसा ले सिया